नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप गांव में अपना घर बनाने वाले हैं तो आपको ये पता होना बेहद ज़रूरी है कि आप जो घर बनाने वाले हैं उसमें ओवरऑल टोटल कितने रुपए का खर्चा होने वाला है या कितना मटेरियल लगने वाला है, उस मटेरियल के रेट अभी क्या चल रहे हैं। अगर आपको ये सभी चीज़ें पता होता है तो आप अपने घर के लिए बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक 1000 स्क्वायर फीट के घर बनाने में अगर वे घर हम गांव में बनाते हैं तो टोटल कितने रुपए का खर्चा होता है। साथियों, घर बनाते समय दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होता है। पहला होता है मटेरियल और दूसरा होता है लेबर, यानी हमारे घर में कितना मटेरियल लगने वाले हैं या उसको बनाने के लिए यानी बनाने के दौरान कितना लेबर लगने वाला है। तो ये दोनों ही जो रेट है अलग अलग आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसमें हम कुछ चीज़ों का जो रेट है वे इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे प्लॉट के जो कॉस्ट है वे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके साथ ही बुडवेल का जो कॉस्ट आएगा वे भी इंक्लूड नहीं करेंगे और जो फर्नीचर के जो कॉस्ट है वे भी हम इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। हम फर्नीचर में सिर्फ वही रेट देखेंगे जैसे डोर या विंडो घर में लगते हैं या कितना लगेगा, वे चीज़ें उसके जो रेट है आज की वीडियो में हम देखेंगे। बाकी के जो फर्नीचर है जैसे सोफ़ा है या चेयर वगैरह है, इसके रेट आज की वीडियो में हम इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। अब साथियों, घर बनाते समय सबसे पहला जो मटेरियल हमारे को ज़रूरत होता है वे होता है ईंट, और 1000 स्क्वायर फीट में घर बनाने के लिए ईंट जो लगने वाले हैं टोटल 15,000 ईंट लगभग लग जाता है। जिसका रेट की मैं बात करूं तो अच्छे क्वालिटी का ईंट 8 रुपये पर पीस के हिसाब से मिल जाता है, और क्योंकि 15,000 ईंट लगने वाले हैं तो इस हिसाब से 1,20,000 रुपये ईंट में खर्च होने वाले हैं। अगला जो मटेरियल है वे है सीमेंट। अगर इसके बात करें तो चाहे हमारे ब्रिक वर्क में हो, प्लास्टर में हो और टाइल्स में हो या कंक्रीट में, इन सभी काम में जो सीमेंट जो लगने वाले हैं लगभग 400 बैग लगने वाले हैं, और अधिकतर जगहों पर 400 के आसपास जो इसके रेट है वे है। मैं मान के चलता हूं 400 बैग सीमेंट लगने वाले हैं और 400 रुपये के हिसाब से हमारे को सीमेंट मिलने वाले हैं, तो 1,60,000 रुपये का जो सीमेंट है उसमें खर्चा होने वाले हैं। और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ यानी 1000 स्क्वायर फीट में घर बनाने का, इसकी जो बाहरी दीवार होगा वे 9 इंच का होगा और जो अंदर की दीवार होगा यानी हमारे पार्टीशन वॉल होगा वे 4 इंच का होगा। चलिए बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं हमारे तीसरे मटेरियल की यानी सेंड की, जिसे बदरपुर, बालू, मोरंग या बजरी कहा जाता है। तो ये सभी कामों के लिए हमारे को 1000 स्क्वायर फीट में लगभग 1800 से लेकर और 2000 CFT तक लग सकता है, और इसका जो रेट है लगभग 50 रुपये पर CFT के हिसाब से यानी 50 रुपये की फीट के हिसाब से चल रहा है, तो 1,00,000 रुपये सेंड में लगने वाले हैं। सरिया की बात करें यानी स्टील जो लगने वाले हैं घर में, तो वे फुटिंग में, कॉलम में, बीम में या स्लैब में यानी छत में, ये जो सभी जो सरिया लगने वाले हैं लगभग 3 टन जो सरिया है वे लगेगा, और इसका जो रेट है लगभग 60 रुपये के आसपास मिल जाता है। लेकिन ये भी कंपनी वाइज जो इसका रेट है ये कम या ज़्यादा हो सकता है, तो 60 रुपये के हिसाब से 3 टन सरिया का 1,80,000 रुपये का जो खर्चा है वे सरिये पर होने वाले हैं। अब अगर गिट्टी की बात करें यानी एग्रीगेट जिसे हम चिप्स भी कहते हैं, तो ये सभी कामों के लिए जैसे हमारे फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब या PPC, इन सभी काम में जो एग्रीगेट लगने वाले हैं, गिट्टी लगने वाले हैं, वे 1800 से 1900 क्यूबिक फीट लगने वाले हैं, और इसका जो रेट है वे 60 रुपये क्यूबिक फीट के हिसाब से आ रहा है अभी। इस हिसाब से 1,14,000 रुपये गिट्टी में खर्च होने वाले हैं। प्लम्बिंग कॉस्ट की बात करें तो 1000 स्क्वायर फीट में सभी कामों के लिए प्लम्बिंग का जो खर्चा है, गांव की बात करूं अगर मैं, तो 50 से 60,000 रुपये का खर्चा आता है, जिसमें कि पाइप, वाटर टैंक, सैनिटरी फिटिंग, टैब, मिक्सर और टॉयलेट सीट, ये सभी चीज़ें इंक्लूड है, जिसमें कि 60,000 रुपये में प्लम्बिंग का सभी काम हो जाता है। अब टाइल्स की बात करें दोस्तों, तो टाइल्स में भी क्वालिटी वाइज जो इसका रेट है कम या ज़्यादा हो सकता है। मैं मान के चलता हूँ 30 रुपये के आसपास या 35-40 रुपये के आसपास जो टाइल्स आते हैं। ऐसा काम अगर हम 1000 स्क्वायर फीट में गाँव में कराते हैं, वैसे अमूमन गांव में जो टाइल्स का काम है थोड़ा सा कम होता है, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूं अगर हम टाइल्स का भी काम कराते हैं तो 70 से 80,000 रुपये में सभी टाइल्स का जो काम है वे हमारा होने वाला है। इसके साथ ही ग्रेनाइट की बात करें तो हमारे सीढ़ियों पे या किचन टॉप पे, किचन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अगर हम ग्रेनाइट के काम करते हैं तो लगभग 20 से 30,000 रुपये में ग्रेनाइट का जो काम है वे होने वाले हैं। अब इलेक्ट्रिक वर्क की बात करें यानी हमारे जो बिजली का काम होगा हमारे घर में, तो वे 1000 स्क्वायर फीट में सभी काम के लिए लगभग 60,000 रुपये का खर्चा होने वाले हैं, जिसमें जो वायर है, स्विच है, सॉकेट है, ट्यूब है, फैन है, ये सभी चीज़ें इंक्लूड होगा।
तो इन सभी काम के लिए लगभग 60,000 रुपये का जो खर्चा है वे होने वाले हैं। अब बात करें विंडो और डोर की, यानी हमारे खिड़की और दरवाजे की, तो 1000 स्क्वायर फीट में खिड़की और दरवाजे पे जो खर्च होने वाले हैं टोटल 80,000 रुपये का जो खर्चा है वे हो सकता है। 80,000 के आसपास जो खर्चा है वे डोर और विंडो में होने वाले हैं। इसके अलावा अगर पेंट की बात करें तो पेंट में सभी कामों के लिए 1000 स्क्वायर फीट में 50,000 रुपये का जो खर्चा है वे होने वाला है। इसके साथ ही अगर हम एसएस की रेलिंग लगाते हैं सीढ़ियों के ऊपर तो लगभग 15,000 रुपये का जो खर्चा है वे रेलिंग लगाने में हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो जो भी रेट है कितना लगेगा या उसके जो कितना रेट है कितना टोटल खर्चा होगा ये मटेरियल का मैंने आपको बता दिया है। अब अगर बात करें हमारे लेबर की तो शहर में 230 से 250 रुपये तक जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, जो लेबर प्रोवाइड कराते हैं वे रेट लेते हैं, जिसमें कि जो काम है ब्रिक वर्क, प्लास्टर, सेंटरिंग का और पीसीसी का जो काम है वे हो जाता है। गांव की बात करें तो लगभग 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से या इससे थोड़ा कम में भी हो जाता है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी अगर हमारा काम होता है तो 2 लाख रुपये में जो टोटल लेबर का खर्चा है वे होने वाला है। तो टोटल खर्चे की बात करें लेबर और प्लस मटेरियल तो 1000 स्क्वायर फीट में अगर हम गांव में घर बनाते हैं तो 12,49,000 रुपये का जो खर्चा है वे हो रहा है। अगर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बात करें तो 1249 रुपये यानी 1250 1250 के आसपास जो रेट है वे आ रहा है। यही रेट सेम काम अगर हम शहर में कराते हैं तो लगभग 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आता है। अब दोस्तों एरिया चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, अगर आप 1250 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके जो एरिया है जहाँ पे आप घर बनाने वाले हैं उसका टोटल खर्चा निकल कर आ जाएगा। लेकिन आपको इससे थोड़ा सा बजट ज़्यादा लेकर चलना है, क्योंकि घर बनाते समय बहुत से काम ऐसे हो जाते हैं जो हमने पहले से प्लानिंग नहीं किया होता है। ऐसे कामों में भी कुछ पैसे लग जाते हैं। तो जो भी मैंने आपको बजट बताया है इससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेकर चलना है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से आपका जो काम है वे हो सके। तो दोस्तों मुझे लगता है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वे मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी आपके कुछ सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा आपको जो भी क्वेरीज रहेगा उस पर अगला वीडियो बनाने की। दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में जो कि ऐसे ही घर मकान से रिलेटेड होगा। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।